हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में हमारी HTML में सीखा था ब्लॉक कोड एग्जाम्पल के बारे में और प्री एग्जाम्पल के बारे में, तो आज हमारी पार्ट 6 क्लास है और हम पार्ट 6 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल के बारे में। तो सबसे पहले मेरी एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो दोस्तों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप डायरेक्टली हमारी पार्ट 6 क्लास देखेंगे तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जो क्लास होगी वो आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आएगी। इसलिए आप सबसे पहले जाके पार्ट 1 क्लास देखिए, डायरेक्टली 6 क्लास देखेंगे पार्ट 6 तो आपको बहुत कम समझ में आएगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, उसके बाद पार्ट 3, इस तरीके से सीरियल वाइज देखते चलिए ताकि आपको हर एक चीज़ वीडियोस आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए। अगर आपको पार्ट 1 वीडियोस देखनी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी पार्ट 1 क्लास देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जानते हैं ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल के बारे में। ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल होता क्या है, अब मैं समझाता हूँ आपको। ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल होता क्या है। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको कोई भी चीज़ ऑर्डर लिस्ट में लिखी है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 में, जैसे कि ये चीज़ है, आपको ये बनाना है आपको 1। अब इसके अंदर कुछ भी लिखना है, एप्पल लिखना है। अब उसके अंदर यहाँ पे 2 देकर यहाँ पे बैट लिखना है, यहाँ पे 3 देकर कैट लिखना है। तो इस तरीके से अगर आपको बनाना है और वो भी वेब पेज में, इस तरीके से अगर आपको बनाना है, वो भी वेब पेज में बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि इस तरीके से अगर आपको बनाना है वो भी वेब पेज में बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल का यूज करेंगे। तो ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, हमें ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल मैं आज बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम सिंटैक्स लिख लेते हैं। चलिए, HTML, उसके बाद आप जानते हैं कि हेड लिखना होता है, हेड। उसके बाद आप जानते हैं कि टाइटल लिखना होता है। टाइटल लिखने के बाद आज हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पे हम टाइटल कर देते हैं क्लोज। तो आज हम जा रहे हैं पढ़ने ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल के बारे में। अभी आपको ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल के बारे में हम बेहतरीन तरीके से, आप देखिए, आपको अगर कोडिंग नहीं समझ में आएगी तो बहुत कम समझ में आएगी आपको। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोडिंग को बहुत ध्यान से देखिएगा आप। इसमें क्या है, HTML जो आप जो सीख रहे हैं, HTML जो वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं, इसमें क्या है, एक एक कोडिंग, अगर आपकी एक कोडिंग गलत हो जाएगी, बीच में कहीं डॉट हो जाएगा या कहीं इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, तो आपकी कोडिंग वर्क नहीं करेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ आप बहुत ध्यान से वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए। स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको वीडियोस कम समझ में आएगी, इसलिए आप बिल्कुल पूरी फुल वीडियोस को देखिएगा। चलिए हम आगे बताते हैं आपको। उसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे टाइटल क्लोज करने के बाद आपको हेड क्लोज करना होता है। उसके बाद आप हेड को क्लोज करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर बॉडी लिखते हैं। ये बॉडी ओपन हो गया। अब हम जो भी इसके अंदर बनाएंगे, बॉडी के अंदर ही हम सब कुछ बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। बॉडी के अंदर हम सब कुछ बनाएंगे, जो भी बनाएंगे बॉडी के अंदर बनाएंगे। चलिए, अब हम इसे क्या करते हैं कि यहाँ से पैराग्राफ लिख देते हैं। पैराग्राफ हो गया। अब पैराग्राफ के अंदर हम लिख देते हैं ऑर्डर लिस्ट, ORDER, ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल। ऑर्डर लिस्ट कैन बी वेरी सिंपल। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पे पैराग्राफ को, यहाँ पे मैं लास्ट में पैराग्राफ को कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ एक दे दिया है, उसमें लिख दिया है ऑर्डर। यहाँ पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, लिस्ट स्कैन। तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑर्डर लिस्ट कैन बी वेरी सिंपल।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को क्लोज कर दिया है। तो मैं पैराग्राफ के अंदर ये एक लिख दिया हूँ, जो भी लिखना था वो लिख दिया। उसके बाद अब मैं इसको मिटा देता हूँ, जगह दोस्तों कम है इसलिए मिटाना पड़ जाता है, मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है दोस्तों, जगह कम की वजह से ये सब दिक्कत हो जाती है। तो आप कोडिंग को अगर आपको नहीं समझ में आएगी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कहीं भी किसी कॉपी पर, तो आप कोडिंग को लिख कर उसको फिर समझ सकते हैं बाद में। उसके बाद आप यहाँ पर OL स्टार्ट करेंगे। OL समझते हैं क्या होता है? OL, O मतलब ऑर्डर, L मतलब लिस्ट, यानी कि ऑर्डर लिस्ट लिखना बनाना होता है, तो हम OL सिंटैक्स का यूज करते हैं, OL एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे LI टाइप करना होता है, OL के बाद यहाँ पर LI। उसके बाद मैं यहाँ पे चलिए 2-3 एग्जांपल समझ लेता हूँ। यहाँ पे आइटम 1, फिर एक LI देता हूँ, LI। उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ आइटम 2, इसके बाद मैं एक और LI बना लेता हूँ, आइटम 3। तो यहाँ पे देखिए मैंने OL के अंदर LI लिखा, यानी कि लिस्ट ये मैंने बना दिया। OL के अंदर मैंने LI लिख के ये लिस्ट बना दिया, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। अब यहाँ पर मैं लास्ट में यहाँ पर OL को क्लोज करना होता है। OL को यहाँ पे मैं करता हूँ क्लोज। तो इसमें क्या होगा कि जो मैं आपको इसका जो ये देखिए OL हमने स्टार्ट किया और लिस्ट में उसके 3 लिस्ट बनाई और यहाँ पे OL लिख दिया, तो इस OL को यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर दिया। तो इसका जो हमें आउटपुट रिजल्ट कुछ दिखेगा, कुछ इस प्रकार दिखेगा। चलिए हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ये आइटम 1 है, तो यहाँ पे इसमें लिख जाएगा 1, यहाँ पे इस तरीके से 1 बन जाएगा 1, और यहाँ लिख जाएगा आइटम 1, ये आइटम 1 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिख जाएगा और यहाँ पे लिख जाएगा आइटम 3, आइटम 2, और यहाँ पे 3 लिख जाएगा और यहाँ लिख जाएगा आइटम। तो कुछ इस प्रकार से इसका आउटपुट दिखेगा। आप आइटम जो वर्ड लिखा है इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, जो आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि A फॉर एप्पल, B फॉर कैट, C फॉर डॉग, जो भी लिखना है। मान लीजिए कि कुछ भी आपको ऑर्डर लिस्ट में लिखना है। मैं आपको बहुत बेसिक बताया था कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या लिखना है आपको। लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, ऑर्डर लिस्ट में आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ अभी, और जैसे इसमें अभी बहुत ज़्यादा जगह कम रहती है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। अब उसके बाद अभी फिर मैं एक पैराग्राफ दे देता हूँ, और पैराग्राफ स्टार्टिंग में यहाँ पे देखिए मैं पैराग्राफ दिया, एक मैंने पैराग्राफ दे दिया। अब पैराग्राफ को मैं उसके अंदर लिखता हूँ ऑर्डर लिस्ट, order list can have a order list can have a variety of types, जैसे कि मैं अब जो पैराग्राफ दिया हूँ उसके अंदर कुछ मैटर लिख दिया हूँ। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑर्डर लिस्ट हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि ऑर्डर लिस्ट में हम कई प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए एग्जांपल, मैं आपको कोडिंग बनाने जा रहा हूँ, आपको यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। आप देखते रहिए सिंटैक्स को, बहुत ही ध्यान से आप सिंटैक्स को देखिएगा। ज़्यादातर आपको सिंटैक्स को देखना है मेहनत से, और उसके बाद आप कॉपी पे नोट करते जाइए, ताकि आप कॉपी पे दूसरी नोट करते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कैसे ये सिंटैक्स है। उसके बाद आप एक सिंटैक्स को मिलाकर फिर क्या मैं समझाया उसका यूज़ देखकर समझिएगा कि इसका यूज़ क्या हो रहा है, और मैं आपको समझा भी रहा हूँ कि इसका यूज़ ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको फिर एक OL स्टार्ट करता हूँ। OL
यहाँ पे मैंने OL लिख दिया। OL लिखने के बाद अब मैं फिर एक LI करके लिखूंगा, LI। अब देखिए मैंने LI लिखा, एंगल के अंदर मैंने यहाँ पे देख लीजिए आप ग्रेटर देन का सिंबल है और LI लिखा हूँ, उसके बाद मैं एंगल ग्रेटर देन क्लोज नहीं कर रहा हूँ एंगल को। अब मैं उसके बाद लिख रहा हूँ टाइप। आप भी एकदम ध्यान से देखते जाइएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। टाइप। अब उसके बाद मैंने टाइप लिख दिया। टाइप के बाद मुझे यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगाना होता है और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा चिन्ह लगाना होता है। उसके बाद आप मैं यहाँ पे स्मॉल में देखिएगा, स्मॉल छोटा छोटा ए बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं स्मॉल में ए बनाया और अब यहाँ पे कोटेशन मार्क को क्लोज कर दिया, यहाँ पे इक्वल लगाया, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे लेस देन का सिंबल लगाया, यानी कि एंगल को कर दिया क्लोज। LI टाइप और इक्वल का चिन्ह लगाया हूँ और मैं फिर कोटेशन डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाया। उसके बाद एक लिखा हूँ स्मॉल ए, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया हूँ और फिर एंगल कर दिया हूँ क्लोज। तो यहाँ पे LI टाइप स्मॉल में ए है। तो जो भी इसके अंदर देखिए लिखूंगा, इसके बाद लिख देता हूँ लोअर केस। लोअर केस लेटर्स। तो दोस्तों ये जो पहला है इसका मैं मतलब बताता हूँ आपको। जो भी हम वर्ड लिखेंगे वो सारा का सारा यहाँ पे जो भी लिखेंगे, जैसे मान लीजिए जो भी एप्पल, बैट, कैट्स, जो भी लिखेंगे आप, यानी कि वो जो भी लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देते हैं, जो भी लिखेंगे यहाँ पे एप्पल, तो ये क्या होगा, इस तरीके से नहीं लिखेगा, वो सब स्मॉल में लिखेगा, सब स्मॉल में रहेगा, यानी कि कैपिटल में कुछ भी नहीं रहेगा, सब सब स्मॉल में रहेगा। आप कैपिटल में कोई भी वर्ड कैपिटल में नहीं लिखा रहेगा। दोस्तों मैं इसे मिटा दूँ, बस इससे मिटा देता हूँ क्योंकि ये जगह ले रहा है। उसके बाद मैं आगे दूसरा देता हूँ LI टाइप करके, इसी के अंदर LI टाइप, फिर इक्वल का चिन्ह और यहाँ। अब जो भी चेंजेस करना हो, जैसे इसको अगर कैपिटल में करना है तो हम यहाँ चेंजेस करेंगे, LI टाइप लिखेंगे, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद जो टाइप के बाद होता है वहाँ पे हम कैपिटल में A लिखेंगे या जो भी लिखना है वो लिख देंगे। हम यहाँ पे कैपिटल A देंगे तो आपका सब कैपिटल में लिखेगा। अब यहाँ लिखा हुआ अपर केस लेटर, अपर केस लेटर्स, ठीक है। दूसरा हम दे देते हैं इसी तरीके से 4 एग्जांपल हम समझ जल्दी बना लेते हैं। LI टाइप, इक्वल का चिन्ह लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा का चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आई बना देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा लोअर केस लेटर। लोअर केस लोअर केस लेटर्स, ठीक है। उसके बाद हम एक और LI का इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। LI टाइप, इक्वल का चिन्ह, डबल कॉमा। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे तो ये अरबिक का बन जाएगा 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या देंगे, अरबिक में अरबिक, तो यहाँ पे हमने 4 एग्जांपल समझ लिया। लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स, लोअर केस यहाँ पे ये लोअर केस नहीं है, सॉरी ये रोमन केस है। यहाँ पे ये है रोमन केस। दोस्तों लोअर केस समझा हमने, अपर केस समझा हमने और ये रोमन केस लेटर समझा हमने। उसके बाद हम यहाँ पे अरबिक लेटर समझा हमने। तो दोस्तों ये हमने आज इसको फिर OL को हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। अब हमें लास्ट में यहाँ पे OL को क्लोज करना होता है, मैंने आपको बताया था OL यहाँ पे क्लोज करते थे। तो यहाँ पे आज हम LI टाइप क्या करके हम उसके अंदर कौन सी टाइप लिखना है हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम इसे मिटा देते हैं। ये लेटर्स नहीं होता है, सॉरी ये जो रोमन केस होता है लेटर्स नहीं होता है, ये नंबर होता है। तो यहाँ पे नंबर्स लिख सकते हैं, NUMERALS, रोमन केस नंबर्स, रोमन नंबर्स, ठीक है। ये लेटर्स नहीं होता है,
रोमन केस नंबरल्स होता है, ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं। एक और हम पैराग्राफ को ओपन करते हैं। पैराग्राफ ओपन करने के लिए आप जानते हैं कि एक और पैराग्राफ ओपन करने के लिए यहाँ पे लिखना होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ लिखने के बाद अब उसके बाद हमें लिखना है, उसके अंदर कुछ भी लिख देते हैं हम, ऑर्डर लिस्ट कैन स्टार्ट। पैराग्राफ के अंदर देखिए हम लिख रहे हैं ऑर्डर लिस्ट कैन स्टार्ट, can start at different values values and with different and with different types। फिर हम लास्ट में यहाँ पर पैराग्राफ करते हैं क्लोज। तो हमने देखिए पैराग्राफ एक पैराग्राफ स्टार्ट किया है, पैराग्राफ को लिया है, उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट कैन स्टार्ट एट डिफरेंट वैल्यूज एंड विथ डिफरेंट टाइप्स। हम ऑर्डर लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं कि हमें जैसे हमें 1 2 3 देना है तो हमें कहाँ से देना है, या एबीसीडी देना है हमें कहाँ से देना है, जे से स्टार्ट होना चाहिए, के से स्टार्ट होना चाहिए। अब स्टार्ट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एबीसीडी में जो भी वर्ड होते हैं, जैसे कि ए बी सी डी, हमें क्या करना है, एक छोड़कर, हमें ए से हमें नहीं देना है, ए के बाद हमें पहले से लिखा रहता है, हमें यहाँ पे ए नहीं देना है, हमें डायरेक्टली लिखना है सी या जे, कुछ भी लिखना है। तो उसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट यानी कि OL स्टार्ट करते हैं, OL को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं, इसे सिर्फ मिटा देते हैं कि ब्लैक है, और उसको भी मिटा देते हैं, जगह कम है इसलिए मिटा देते हैं। एक हमने पैराग्राफ दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे ये बनाया है। तो दोस्तों अब आगे देखिए हमें सिंटैक्स लिखना है। सिंटैक्स को मैं बताया हूँ, वीडियोस को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वीडियोस को स्किप मत कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए सर वीडियोस नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा आराम से बताइए, या फिर थोड़ा सा सही तरीके से बताइए, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसमें क्या है कि चेंजेस करेंगे, इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। तो आप इसीलिए आपसे कहता हूँ वीडियोस को स्किप तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए मैं आपको सिंटैक्स लिखता हूँ, आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखना है OL स्टार्ट, OL स्टार्ट। OL स्टार्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पे यानी कि कहाँ से स्टार्ट करना है ऑर्डर लिस्ट, तो मैं यहाँ पे 10 दे देता हूँ, 10 से मुझे स्टार्ट करना है ऑर्डर लिस्ट, 10 से स्टार्ट होगा, और उसमें टाइप देता हूँ कि मुझे क्या स्टार्ट करना है। टाइप में मुझे क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए कि ए, मुझे ए चाहिए, तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ए हो गया, और यहाँ पे एंगल को कर देता हूँ क्लोज। अब यहाँ पे मैं लिस्ट दे देता हूँ, यहाँ पे लिस्ट दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने दिया लिस्ट LI। अब लिस्ट क्लोज किया, यहाँ पे लिखा दिस शुड बी J, this should be J। तो ये जो स्टार्ट होगा, यहाँ पे लिखा हूँ दिस शुड बी J, यानी कि जो स्टार्ट होगा 10 के बाद काउंट कर लीजिएगा J आएगा, तो J से हमारा स्टार्ट करेगा, यानी कि हम जो लिखेंगे J के बाद J K L M N स्टार्ट वहां से करेगा, J से काउंटिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद आगे मैं लिखता हूँ लिस्ट के अंदर LI वैल्यू, मैं LI यहाँ पे क्लोज नहीं करता हूँ, एंगल देख कर लीजिएगा, वैल्यू लिखा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखा हूँ LI वैल्यू
उसके बाद मैं इक्वल का चिन्ह लगा रहा हूँ, डबल इन्वर्ट कॉमा, उसके बाद मैं लिख दिया हूँ 3 और फिर यहाँ पे इन्वर्ट कॉमा क्लोज किया हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एंगल को क्लोज किया हूँ, यहाँ पे लिख दिया हूँ दिस शुड बी सी। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको एल के बाद वैल्यू दे दिए, 3 वैल्यू ही मुझे चाहिए, 3 वैल्यू चाहिए, ये शुड बी से लिख दिया वहाँ पे। अब आगे मुझे क्या करना है, सिंपली ऑयल फिर से मैं एक और ऑयल को स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे एक और ऑयल स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ऑयल स्टार्ट, ठीक है। ऑयल को स्टार्ट किया मैंने, ऑयल को एंगल को क्लोज किया। अब उसके बाद मैं अब लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है, एल आई, एक लिस्ट बना रहा हूँ एल आई, यहाँ पे लिख देता हूँ लिस्ट कैन बी नेस्ट, लिस्ट कैन नेस्ट, एल आई एस टी एस, लिस्ट कैन एन ई एस टी, नेस्ट, ठीक है, लिस्ट कैन नेस्ट, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद मैं एक और लिस्ट बना रहा हूँ एल आई क्लोज। उसके बाद अब यहाँ लिख रहा हूँ नेस्टिंग डेप्थ, नेस्टिंग एन ए एस, नेस्टिंग डेप्थ डी ई पी टी एच, डेप्थ इज अनलिमिटेड, इज अनलिमिटेड जगह नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ अनलिमिटेड, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट को देखिए लास्ट में क्लोज करता हूँ। उसके बाद मुझे कितनी बार ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे बन गया था, 1 2, यानी कि 2 बार किया था तो 2 बार ही क्लोज करना होगा। फिर से एक बार मैं ऑर्डर लिस्ट को क्लोज करता हूँ, तो ये 2 बार हो गया क्लोज। उसके बाद आपको सिंटैक्स क्लोज करना होता है, सिंटैक्स यहाँ पे मैं लास्ट में सिंटैक्स को क्लोज कर देता हूँ, बॉडी को। उसके बाद मैं यहाँ पे HTML को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे HTML को क्लोज कर दिया। तो यहाँ से इस तरीके से हम आज ऑर्डर लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट एग्जाम्पल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस नहीं समझ में आएगी तो प्लीज़ आप हमें कमेंट नीचे करिएगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप वो भी आपका हिस्सा बन सके, इस वीडियोस का हिस्सा बन सके। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।